दोहरा दे रहा हूँ, या तो भारतीय जनता पार्टी बेशर्म है और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर बेशर्म है, और भारतीय जनता पार्टी के मऊ जनपद के। नमस्कार। आज हमारे साथ बने हुए हैं मनोज राजभर जी, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और देखते हैं इनके मन में क्या चलता है, ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे बहुत प्यार आपके चैनल पर जब मैं कुछ अपना इंटरव्यू देता हूं तो बहुत प्यार दुलार मिलता है। उन सभी दर्शकों को मैं अपने तरफ से और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से और अपने परिवारजनों की तरफ से मैं सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आज जिस विषय पे आपने क्वेश्चन किया है श्री ओम प्रकाश राजभर जी पर, देखिए श्री ओम प्रकाश राजभर जी कि अब बातों को लोग इस उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में बहुत कोई गंभीरता से नहीं लेता है। कब वह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिस पार्टी को उन्होंने पानी पी पी कर खुले मन से, जो वह नहीं होना चाहिए। आज तक इस राजनीति के अंदर मैं लगभग 23 साल हो गया राजनीति करते हुए। छात्र संघ से हम लोग की उपज है, छात्र संघ में महामंत्री भी रहा हूँ। पारिवारिक राजनीतिक पारिवारिक हमारी जो कि पृष्ठभूमि रही है, लेकिन मैं इस तरह से शब्दों का जो चयन करके ओम प्रकाश राजभर जी बोले हैं भारतीय जनता पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी से निकलने के बाद समाजवादी पार्टी को, इस तरह से इस लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कैसे पार्टी ले लेती है वापस जब इतना अब आपके मैं बता दूं, या तो भाजपा बेशर्म है और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर बेशर्म है, तभी तो ले लेती है। अभी हाल ही में हमारे चैनल पर ओम प्रकाश अनिल राजभर जी से जब मैंने बयान लिया था, घोसी में उनका आगमन हुआ था, तो अनिल राजभर जी से जब मैंने ओम प्रकाश राजभर के लिए पूछा तो वो बोले बरसाती मेढक है जिनकी गिनती कहीं नहीं है। लेकिन आज उसी भाजपा में उनकी गिनती उनसे ऊपर हो रही है, ओम प्रकाश राजभर की गिनती अनिल राजभर से ऊपर की जा रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अनिल राजभर को दोबारा जगह मिलेगा ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद? देखिए, हम बता दें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में श्री अनिल राजभर जी की कहीं ना कहीं कमी रही, तभी तो अनिल राजभर को बहुत नेता बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, राजभर समाज में स्थापित हो। लेकिन अनिल राजभर हवाई नेता हैं, एक विधायक के पुत्र हैं, गरीबी उन्होंने देखा नहीं है, तो इसलिए गरीबी अमीरी को समझ नहीं पाते हैं कि कितनी खाई है। और यही कारण रहा कि राजभर समाज को भारतीय जनता पार्टी में अनिल राजभर न जोड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी अपने को पूर्वांचल में कमज़ोर समझती है, यही भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। तभी तो ओम प्रकाश राजभर जी को पुनः वापसी करा ली। जो व्यक्ति कहता था कि चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाओ, इसको मैं भेजूंगा मठ में जहाँ पर भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है, गंगा जी में डुबो कर मारूंगा। मोदी से लेकर शीर्ष नेतृत्व श्रद्धेय प्रधानमंत्री जो विश्व में विख्यात हैं, उनसे लेकर गृह मंत्री से लेकर अमित शाह जी से लेकर योगी से लेकर और निचले कार्यकर्ताओं को किसी को नहीं छोड़ा है जिसको माँ बहन की गाली इसने स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। तमाम इसकी वीडियो वायरल हो रही है, स्पष्ट रूप से वह गाली दे रहा है। जिस शब्द को मैं आपके चैनल पर मैं नहीं कह सकता हूँ, वह तमाम वीडियो वायरल हो रही है कि मोदी और अमित शाह को जब तक मैं गुजरात नहीं भेज लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। असल माँ बाप का औलाद नहीं, इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर नकली औलाद हैं। एक इतने फिर श्रद्धेय मोदी जी आए थे वाराणसी में, गंगा जी में नहाने स्नान किए, तो ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट आया कि पाप धोने आए हैं। इसका मतलब पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता वहाँ संगम में नहाने आई थी, इलाहाबाद या वाराणसी में, तो क्या सभी पापी हैं? सभी पे इल्जाम आ गया तो हाँ, सब पर आ गया, ये लागू होता है। तो इस तरह से भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति खुद अनिल राजभर को 17 के बाद जो 18-19 के बीच में यूट्यूब पे आप उठा के देख सकते हैं कि इतनी गाली दिए हैं माँ बहन बेटी की, एकदम खुले मन से गाली इन्होंने दिया था वाराणसी सर्किट हाउस में। तो सबको गाली देने वाले व्यक्ति को, भाजपा को इतना गाली दिया कि प्रवीण तोगड़िया की बहन मुस्लिम से शादी की है, लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी की शादी मुसलमान से हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी की शादी मुसलमान से हुई है, आरएसएस के मोहन भागवत की भतीजी की शादी मुसलमान की बेटी से हुई है। तमाम मंचों से इसने ललकारा। रामलाल जो केंद्रीय राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस के, वो भी हैं रामलाल जी,
अभी हाल ही में उनकी बेटी की शादी एक मुस्लिम से हुई है अगले साल। ये सारी चीज़ ओम प्रकाश राजभर ललकार कर मन से कहता था कि यदि कितना बड़ा भी उत्तर प्रदेश का गुंडा हो, सुबह अगर जो चला गया भारतीय जनता पार्टी में तो शाम तक वह शुद्ध हो जाता है। इतना बोलने के बाद हमको तो एक बार अब और कहा हूँ, एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, या तो भारतीय जनता पार्टी बेशर्म है या नहीं तो ओम प्रकाश राजभर बेशर्म है। और भारतीय जनता पार्टी के मऊ जनपद के या पूर्वांचल के असली ब्लड वाले कार्यकर्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो जहाँ से भी यह गठबंधन में लड़ेगा तो इसकी जमानत को जब्त करा देंगे, यह मैं निश्चित जानता हूँ। क्योंकि कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि पिछड़ों का नेता है, राजभरों का नेता है। यहाँ धरती पर उसका धरातल में कुछ नहीं है। स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के उदय होने से महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा जो पार्टी बनाए, उनके उदय होने से ओम प्रकाश राजभर का धरातल खत्म हो रहा था। अच्छा, कितने लोग जुड़ चुके होंगे स्वाभिमान पार्टी से आपके? स्वाभिमान पार्टी में कम से कम इस समय हम लोग के पास कागज से लेकर और जमीनी हकीकत पर 20 से 22 हज़ार कार्यकर्ता हम लोग बना चुके हैं। 20-22 हज़ार का? कल आप उठा कर देखिए, आजमगढ़ में नेहरू हाल में जितनी भीड़ थी उतनी बाहर भीड़ थी। कार्यकर्ता सम्मेलन था, महासम्मेलन बहुत शानदार सफल रहा। आजमगढ़ वालों को मैं इसके लिए भी मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर मऊ में लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी लेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि मऊ की जो राजभर समाज है किसके साथ जाएगी? ओम प्रकाश राजभर जी का खटिया लोटिया सब डूबकर बंद हो गया है। इनकी दुकानदारी बंद हो गई है। पूरा राजभर समाज को 20 साल इन्होंने टाली ट्रैक्टर पर घुमाया। एक भी लीडर बनाकर इन्होंने राजभर समाज को लखनऊ या दिल्ली नहीं पहुंचाया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती है, लेकिन राजभर समाज ने 20 साल का इंतजार किया। और किसी भी चीज़ का अंत होता है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का 2024 में अंत है। इनका राजनीतिक वध कर देगा कटप्पा। इतना आपको मैं निश्चित मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इनका वध 2024 में राजनीतिक वध इनका निश्चित होना है। बाप बेटा सभी बलिया से चले जाएंगे अपने ग्राम सभा खौदा में। बनारस से आए थे और बनारस से चले जाएंगे। देखिए, बड़ी मज़े की बात है कि बनारस से जब चला 2002 में तो कहता था हर मन से कि 23 करोड़ देवी 56 करोड़ देवता पूछ के हम आइल हैला। उन देवताओं को भी इसने धोखा दिया कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरा आल औलाद लड़ेगी, ना मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ना बीडीसी बनूंगा, ना जिला पंचायत बनूंगा, ना विधान परिषद बनूंगा, ना एमएलसी बनूंगा, ना मंत्री बनूंगा। तमाम तरीके के क्रिया खाया। समाज कहा कि भाई जब ये कुछ नहीं करेगा तो चलो इसके साथ हो लो। ये तो लगता है कि असली कांसीराम आ गया। अच्छा, शराबबंदी को लेकर ओम प्रकाश राजभर जी कुछ समय पहले काफ़ी आवाज़ उठाए थे। अब क्या भाजपा में शामिल होने के बाद क्या शराबबंदी करा पाएंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी से मैं राजभर समाज के होने के नाते पूछना चाहता हूँ कि बंद कोठरी में उन्होंने समझौता किया है तो आखिर में किस मुद्दे पर किया है? वह आकर चैनलों के माध्यम से बताएं कि मैं इस मुद्दे पर किया हूँ। क्या इनकी जो शराबबंदी चिल्लाते थे पूरे मन से वर्षों से, क्या बंद हो गया? यह चिल्लाते थे 50% महिला आरक्षण की बात करते थे, क्या महिला आरक्षण इनका लागू हो गया? यह बात करते थे सामाजिक न्यायिक रिपोर्ट की, क्या इन्होंने लागू करवा दिया? यह बात करते थे हर मंच से चिल्ला कर एसटी राजभरों का क्या हुआ हो गया? तमाम इन्होंने चिल्ला कर इन्होंने हक और हिस्सा और बखरा राजभर को ही नहीं इन्होंने ठगा है, इन्होंने तमाम अति पिछड़े जातियों को इन्होंने ठगा है। तो ऐसे लोगों का अब राजनीति में कोई बिन पैदी के लोटा है। यह कब कहाँ जाएंगे, कब किसको गाली देने लगेंगे, कोई इनका नहीं है। इनका धरातल कुछ नहीं है, इसीलिए यह भगे हैं। बाप बेटा 2017 में जब पार्टी में गए भाजपा में तो दोनों पाँव खड़े होकर गए थे, अब तो चारों पाँव निहुर कर गए हैं। दोनों लोग निहुर कर गए हैं और जाकर अमित शाह जी के पैर पर गिर गए, मुड़ी पटक दिए। तो अमित शाह भाई गुजराती उन्होंने इसको बकस दिया कि चलो भाई क्षमा करता हूँ। ये क्रिया वहाँ खाए हैं अपने माँ बाप का कि आज के बाद मैं किसी को गाली गलौज नहीं करूँगा। अच्छा, हाँ।
अच्छा, आप घोसी के स्थानीय निवासी हैं और घोसी में हमेशा देखा जाता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, घोसी का विकास धरा का धरा रहता है। तो दारा चौहान को लेकर क्या कहेंगे? अभी हाल ही में पार्टी से फेरबदल देखिए, दारा चौहान दल बदलू नेता हैं, कोई वो नेता नहीं है, वो व्यापारी, राजनीतिक व्यापारी हैं। और राजनीतिक व्यापारी सत्ता का मलाई जो काटा रहता है वो सत्ता के पीछे भागता है। और घोसी की जनता आज जो भोग रही है, इसका कारण है कि बाहरी को जिताना। जब से कल्पनाथ राय इस दुनिया से चले गए, उनके एक वॉल पेंटिंग कोई उनके काम का नहीं करा पाए लोग। और दारा चौहान से लोग ऊब चुके हैं। ये चौहान समाज के, पिछड़े समाज के नेता समझते हैं सब दिल्ली में बैठे हुए संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के। ये नहीं जानते हैं कि ये अपने जनपद से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो उनका गृह क्षेत्र है, जहाँ इनका घर है, जिनकी जन्मभूमि है। तो इनकी औकात क्या है, जहाँ से अपना बाहुल क्षेत्र देखते हैं, अपने जाति का वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यह इन्हीं के जात के लोग, चौहान समाज, आज की डेट में डंडा लेकर, घोसी के चौहान समाज हो चाहे राजभर समाज हो, ओम प्रकाश को और इनको डंडा लेकर इंतजार कर रहा है। जितना बड़ा इन्होंने गद्दारी किया, बताइए चुनाव आयोग पर कितना खर्च पड़ेगा, तो जनता पर बोझ पड़ेगा। यह पीठ पीछे भगौड़ा हो गया दारा चौहान कोई नेता नहीं है, वह व्यापारी है। और इस बार घोसी की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी आता है घोसी का स्थानीय, उसको आप चुनाव जिताओ, बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ। यदि अपना भला चाहते हो, नहीं तो आपकी आने वाली नस्ल, आपकी आने वाली पीढ़ी